पिछले पार्ट में हमने देखा कि क्रोम सैली के सामने आ जाता है तो वो घबराकर वहां से भागने लगता है, लेकिन कुछ ही देर में सैली उसे पकड़ लेती है और वो आपस में बातें करने लगते हैं। तो सैली क्रोम से उसका नाम पूछती है और क्रोम अपना असली नाम क्रोम बता देता है। और फिर हमें चर्च का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे दो इविल ड्रैगन के लोग आए हुए होते हैं और वो फादर को टॉर्चर कर रहे होते हैं ताकि वो बच्चों को अपने साथ ले जा पाएं। तो जेफ फादर की गर्दन पर तलवार रखकर कहता है कि इन बच्चों से कहो कि ये इविल ड्रैगन की बात माने, नहीं तो मैं तुझे मार दूंगा। पर तभी वहाँ क्रोम और सैली आ जाते हैं और वो गुस्से में पूछते हैं आखिरकार तुम यहाँ कर क्या रहे हो। और क्रोम भी बिल्कुल सीरियस हो जाता है। इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि जेफ के साथ खड़ा आदमी राइडो अपने हाथ से थंडर निकालने लगता है और वो सैली और क्रोम को सीरियस लुक दे रहा होता है। और इधर क्रोम और सैली खड़े होते हैं और सैली के चेहरे पर घबराहट साफ साफ दिख रही होती है। तो फादर जमीन पर पड़े पड़े दर्द से कहता है सैली चैन। और जेफ क्रोम को देखकर अचानक से हंसने लगता है और कहता है मुझे लग ही रहा था कि मैंने तुझे कहीं देखा है, तुम तो वही हो ना जो लड़ाई के बीच से ही दुम दबाकर भाग गए थे। और तब क्रोम को याद आता है कि उसकी मुलाकात जेफ से पहले भी हो चुकी है जब वो उसे लूटने की कोशिश कर रहा होता है। तो क्रोम कहता है ओह तो ये लुटेरा गिल्ड से है। और फिर जेफ अपनी तलवार लेकर क्रोम की ओर बढ़ता है और कहता है आज मुझे यहाँ रोकने वाला और कोई नहीं है, तू कायर कहीं के, आज तो तू गया काम से। और इधर फादर पड़ा पड़ा सोच रहा होता है सैली चैन और ये लड़का जिसे मैं नहीं जानता, प्लीज यहाँ से भाग जाओ नहीं तो तुम यहाँ मारे जाओगे, क्योंकि एविल ड्रैगन बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। अगर तुमने इन्हें हरा भी दिया तो भी उनके लोग तुम्हारा पीछा करते रहेंगे और वो तुम्हें चैन से नहीं जीने देंगे। और इधर क्रोम भी अपना डैगर हाथ में लेकर लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। तो उस हथियार को देखकर जेफ कहता है ये क्या मजाक है, ये तू मुझसे लड़ने के लिए क्या लेकर आया है, ये तो एक जंग लगा लोहे का टुकड़ा है। और कहता है लगता है कि तू पहली बार अपनी जिंदगी के लिए लड़ रहा है, अच्छा है तुझ में कॉन्फिडेंस है, चलो फिर आज तुझे इविल ड्रैगन से लड़ने का परिणाम पता चल जाएगा। और इधर क्रोम मन में सोचता है मेरे सामने जिंदगी और मौत की लड़ाइयाँ बहुत बार हो चुकी हैं और मैं उनसे बहुत ऊपर आ चुका हूँ और उन लड़ाइयों से मैं इतना ज़्यादा ताकतवर तो हो ही गया हूँ कि अब मुझे मौत का डर नहीं है। तो क्रोम जेफ से कहता है तुम कुछ गलत ही आइडिया लगा रहे हो, आखिरकार मैं तुम जैसे कमजोर आदमी से क्यों डरने लगा, तेरे जैसे लोग मुझे रोज मिलते हैं। ये सुनकर जेफ को गुस्सा आने लगता है और वो अपना अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। और जब वो अपनी तलवार से क्रोम पर अटैक करता है तो क्रोम भी अपने डैगर से उस अटैक को रोक लेता है। तो जेफ सोचता है ये सच में बहुत तेज है और ताकतवर भी, अब ये मत कहना कि ये छोटा सा बच्चा ही मुझसे ज्यादा हाई लेवल पर है, आखिरकार अब मैं क्या करूं, मुझे कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही होगा। और इधर हम क्रोम को देखते हैं जो अपने हाथ में डैगर लिए बड़ा ही कूल दिख रहा होता है। तो जेफ क्रोम पर अटैक करते हुए कहता है नहीं मैं इस हार को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। पर उसके अटैक करने से पहले ही क्रोम अपने डैगर से उस पर अटैक कर देता है। तो जेफ जल्दी से पीछे हटता है और अपने सीने को पकड़ते हुए कहता है वो तो मैं समय पर पीछे हो गया पर फिर भी इसका डैगर मेरी चेस्ट में आर्मर के अंदर से घुस रहा है, आखिरकार इसके पास कितनी ताकत है। तो क्रोम अपना डैगर उसके पास लाते हुए कहता है मैं कांप रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, क्या तुमने कभी सोचा है कि एक मॉन्स्टर से भी ज्यादा खतरनाक क्या हो सकता है, वो मैं हूँ। और ये सुनकर जेफ के पसीने छूटने लगते हैं और उसके हाथ कांपने लगते हैं। तो वो सोचता है आखिरकार मैं इतना ज्यादा क्यों कांप रहा हूँ, और वो भी एक ऐसे बच्चे के सामने। और इधर राइडो अपना थंडर अटैक तैयार करने लगता है पर क्रोम उसे ऐसा करते हुए नोटिस कर लेता है और तभी वो थंडर बोल्ट अटैक कर देता है। पर क्रोम जल्दी से पीछे हटते हुए उस अटैक को डोज कर लेता है और वो अटैक सीधे जाकर जमीन पर लगता है। तो तुरंत ही राइडो अपना दूसरा अटैक करने के लिए अपनी तलवार हाथ में लिए तेजी से क्रोम की ओर बढ़ता है। पर क्रोम इसके लिए भी तैयार होता है और अपने डैगर से उसकी तलवार को रोक लेता है। तो राइडो कहता है
जैफ के साथ लड़ाई करना ये तो एक सिंपल सी बात है, लेकिन तुम मेरे अटैक को भी रोक पा रहे हो। ऐसा लग रहा है कि तुम कोई ऑर्डिनरी गाय तो हो नहीं, पर तुम मुझे इतने ज्यादा स्मार्ट भी नहीं लग रहे हो जो एक ऐसे रूइंड चर्च के लिए एक खतरनाक संग इविल ड्रैगन के साथ लड़ाई करने पर उतर आया है। तो क्रोम सोचता है आज तो मेरा काम खत्म हो गया शायद, क्योंकि मैं अपनी मास्कुरेड स्किल को डीएक्टिवेट नहीं कर सकता, चाहे वो ऐसा रूइंड टाउन ही क्यों ना हो। लेकिन यहाँ पर बहुत से लोग हैं और इस आदमी की स्किल्स वो बहुत ही ज्यादा तगड़ी हैं, और अगर सही से कहूँ तो ये मेरी ह्यूमन फॉर्म से ज्यादा ताकतवर है। और तभी राइडो अटैक कर देता है, लेकिन क्रोम उस अटैक को भी रोक लेता है और राइडो उस पर एक के बाद एक अटैक करने लगता है। पर क्रोम की स्पीड भी बहुत तेज होती है और वो हर अटैक को रोकता जाता है। और क्रोम को ऐसा करते देख जैफ सोचता है ये तो राइडो के अटैक्स को भी आराम से रोक पा रहा है, ये बहुत ज्यादा ताकतवर है। अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो राइडो भी हार सकता है। और फिर मुस्कुराते हुए कहता है लेकिन तेरी पीठ तो पूरी तरह से खुली हुई है। और हम देखते हैं कि क्रोम लड़ाई में बिजी होता है और उसका उसके पीछे कोई ध्यान नहीं होता। तभी वहाँ एक धमाका सा होता है और हम देखते हैं कि जैफ ने क्रोम के पीछे अटैक कर दिया होता है, लेकिन सैली बीच में आकर अपनी तलवार से उस अटैक को रोक देती है और जैफ को कहती है, पीछे से वार करता है, तू बहुत ज्यादा कायर है, अब मैं तेरी विरोधी हूँ, तुझे अब मुझसे लड़ना है। ये सुनकर जैफ को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है यहाँ साले सब के सब मुझे कमजोर समझ रहे हैं, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। और वो सैली पर अटैक कर देता है, लेकिन सैली आराम से उसकी तलवार को रोक लेती है। पर उस अटैक से सैली के पैर थोड़े से पीछे हो जाते हैं और तुरंत ही जैफ अपना दूसरा अटैक कर देता है। तो सैली कहती है इसकी स्पीड बहुत ज्यादा है और ये थोड़ा ज्यादा ताकतवर है, लगता है इसका लेवल मुझसे ज्यादा है, मुझे लड़ाई पर ध्यान देना होगा, नहीं तो हो सकता है कि ये मेरे लिए हानिकारक साबित हो। और इधर जैफ सोच रहा होता है इस अटैक से मुझे ये तो पता चल गया कि मैं इस लड़की से बहुत ज्यादा हाई लेवल पर हूँ, और लगता है कि इसका किसी इंसान के साथ लड़ाई करना ये इसका पहला एक्सपीरियंस है, क्योंकि ये एक एडवेंचरर है और ये सिर्फ मॉन्स्टर से ही लड़ाई करती होगी, तो इसे हराना तो मेरे लिए आसान काम है। और देखा जाए तो लेवल और एक्सपीरियंस दोनों मेरे ही फेवर में है, इसलिए मैं हार जाऊं ये हो ही नहीं सकता। और जैफ और सैली की तलवारें आपस में टकराने लगती हैं और इस लड़ाई में सैली थोड़ी थकी थकी सी लग रही होती है। तो जैफ कहता है आखिरकार तुम इतना डर क्यों रही हो, तुम्हें तो अच्छे से लड़ना चाहिए, ये शायद तुम्हारी पहली फाइट है जिसमें तुम्हारी जिंदगी दांव पर लगी है, तुम तो ऐसे लड़ रही हो जैसे कोई सेकंड रेट एडवेंचरर लड़ता है, और वैसे भी मुझे तुम जैसी से खेलने में बहुत मजा आता है, तुम्हें तो पता होगा, तो इतनी आराम से भी मत मर जाना, ओके। और हम सैली के चेहरे पर घबराहट साफ साफ देख सकते हैं। इधर क्रोम और राइडो की लड़ाई चल रही होती है, तो क्रोम राइडो पर अटैक करता है, लेकिन राइडो उसे अपनी तलवार से रोक लेता है और क्रोम जल्दी से पीछे होते हुए सोचता है आखिरकार ये इतना ज्यादा फास्ट कैसे है, सच में इसकी स्किल्स बहुत अच्छी हैं और मुझे लड़ने के लिए कोई दूसरा तरीका अपनाना होगा। तो राइडो क्रोम से कहता है मैं तुमसे लड़कर ये तो कह सकता हूँ कि तुम्हारे लेवल और तुम्हारे गट्स बहुत ज्यादा है, पर तुम्हारे लिए खराब बात ये है कि तुम मेरे खिलाफ लड़ने के लिए इस स्क्रैप मेटल स्वॉर्ड का यूज कर रहे हो और इसका मुझ पर कोई असर नहीं होता। तो क्रोम मन में सोचता है स्क्रैप मेटल स्वॉर्ड, वो तो मैं अपना रूप नहीं ले सकता, नहीं तो अभी तक तू मर गया होता। तो राइडो आराम से खड़े होते हुए कहता है बच्चे आखिरकार तू मुझसे क्यों लड़ना चाहता है, ये तो दुनिया में नेचुरल है कि स्ट्रॉन्ग आदमी कमजोर पर राज करता है, तू आखिरकार हमसे चाहता क्या है, तू चाहता है कि मैं यहाँ से वापस चला जाऊँ, लेकिन फिर क्या, यहाँ कुछ नहीं बदलने वाला, मैं इस जैफ की तरह नहीं हूँ, मैं अपनी एनर्जी को बिना मतलब के वेस्ट नहीं करना चाहता। अगर हम जैसे दो हाई लेवल के लोग आपस में असली फाइट करते हैं तो हम दोनों को ही नुकसान होगा,
इसलिए अगर तुम अभी इस लड़ाई से पीछे हट जाओ तो मैं इस बारे में कुछ और भी सोच सकता हूँ। ये तुम्हारे लिए लास्ट वार्निंग है। तुम अपनी जिंदगी को ऐसी यूजलेस चीजों के लिए दांव पर लगा रहे हो जो तुम्हें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो क्रोम चिल्लाकर कहता है, तो तुम मुझसे ये कह रहे हो कि मैं यहाँ ही रुक जाऊं क्योंकि मैं इस स्थिति में कोई बदलाव नहीं कर सकता? ये कभी नहीं होगा। मैं तुम जैसे लोगों के सामने घुटने कभी नहीं टेकूंगा। और क्रोम को पिछली बातें याद आने लगती हैं जहां उसके माता पिता को मॉन्स्टर मार रहे होते हैं और उसके साथी जो उसे धोखा देकर अकेले को डंजन के अंदर छोड़ देते हैं। तो क्रोम कहता है, यही कारण है कि मैंने कभी भी हार नहीं मानी और एक एडवेंचरर बना। चाहे ये तुम्हें कितना भी यूजलेस क्यों न लगे, लेकिन मैं एक एडवेंचरर हूँ और मैं हमेशा जस्टिस के लिए लड़ता रहूंगा। और जब मैं इतनी दूर निकल आया हूँ तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम जैसा कितना ताकतवर है और मैं तुम जैसे की धमकी से यहाँ से भाग जाऊं, ये कभी नहीं होगा। तो राइडो गुस्से से अपने दांत भींचते हुए कहता है, तू फूल कहीं के। मैं ऐसी जगह पर अपनी पूरी ताकत का यूज नहीं करना चाहता था, लेकिन तूने मुझे ऐसा करने पर मजबूर कर दिया है। मैं तुझ जैसे ब्रैट को इविल ड्रैगन का मजाक और नहीं उड़ाने दूंगा। और राइडो अपने पैर के नीचे एक फॉर्मेशन बनाने लगता है जिससे उसकी तलवार के अंदर से थंडर निकलने लगती है, जिससे उसकी स्वार्ड लाइटनिंग स्वार्ड में बदल जाती है जो देखने में ही बहुत खतरनाक लग रही होती है। तो उसे देखकर क्रोम शॉक होते हुए कहता है, क्या इसने अपनी लाइटनिंग मैजिक को अपनी ही स्वार्ड पर यूज कर लिया है? और राइडो कहता है, मैं तुझे जलाकर एक ही सेकंड में चारकोल बना दूंगा और तू मुझसे लड़ना कंटिन्यू करने की चॉइस पर बहुत ज्यादा पछताएगा। और इसी के साथ इस चैप्टर का अंत हो जाता है। तो फिर मिलते हैं एक नए चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।